नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। आप अभी उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के नज़दीक बुड्ढा में बड़की ढाणी में मौजूद हूँ। बड़की ढाणी में अमर शहीद सरदारा राम की जो मूर्ति स्थापना हुई थी उसको 5 साल हो गए, 5 साल हुए हैं। तो परिवारजन जो हैं वो आज उन्होंने एक स्वामनी का कार्यक्रम रखा था। काफ़ी लोग हमारे साथ हैं और दूसरी तरफ जो स्वामनी का प्रसाद है वो कार्यक्रम चल रहा है, लोग हैं प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सुखगण जी चौधरी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो उनसे कुछ चर्चा कर लेंगे। कितने शहीद के बारे में थोड़ा सा आज अमर शहीद सरदारा राम जी की मूर्ति की स्थापना दिवस है और आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि है। इसलिए सारे गांव के लोगों ने, परिवार ने इसी के उपलक्ष्य में आज प्रसाद का कार्यक्रम रखा है और गांव के लोग प्रसाद ग्रहण करें। तो मैं भी सरदारा राम जी की प्रतिमा स्थल पर नमन करने आया था। गांव के लोगों से चर्चा करने आया। एक बात है कि जिस तरीके से शहीद हैं, जुनून वैसे वीरों की तरह है और शहीद हैं वो देवता से कम नहीं माने जाते। उस कार्यक्रम में राजनीति की बात होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब जनप्रतिनिधि हमें मिले ही यही हैं। तो एक प्रतिक्रिया हम जरूर ये जानना चाहेंगे। आप लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र है वो विधायक राजेंद्र बुड्ढा की वजह से अलग अलग तरीके से पूरे देश भर में कई बार चर्चाओं में रहा है। और अभी ताज़ा जो उदाहरण है वो ये कि 1 साल पहले जो काम हुआ था वो फिर 2-4 दिन पहले उनके बेटे शिवम बुड्ढा के जन्मदिन पर फिर होता है। शायद आप समझ पा रहे होंगे मैं बात कर रहा हूँ कार्य सांस्कृतिक जो कार्यक्रम रहा उसमें उस एथलीट डांस के बारे में क्या सोचते हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रम तो कह नहीं सकते। अर्धनग्न बार बालाएं नाच रही थी। मुझे तो कैबरे का सदृश्य नजर आ रहा था, जैसे बार में डांस करते हैं लोग। उससे के सिवा कुछ था नहीं। नारी का सम्मान करने का दम्भ भरने वाले, अपने आप को जनता का सेवक कहने वाले, और उदयपुरवाटी की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं, उस क्षेत्र को कहाँ ले जाना चाहते हैं। पिछले साल देखा वो भी कम नहीं था, और उसके बाद दोबारा लोगों ने बहुत थू उस टाइम भी की, लोगों ने इस बात की निंदा भी की। उपरांत उसके भी कोई फर्क पड़ा नहीं। वही हालात 10 के 10 आज भी हैं और वैसा ही अर्धनग्न डांस उन्होंने फिर किया है। शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि वीरों की धरती पर ऐसी पवित्र धरा पर इन्होंने इस प्रकार के काम करके पूरी धरा को, पूरी उदयपुरवाटी को शर्मसार किया है। अब ये जनता को देखना है वो क्या पसंद करते हैं। वैसे जनता ने नकार तो दिया। पिछली बार तो लोग गलती से इसलिए चले गए, हो सकता है कोई भगवान के भजन कर रहे होंगे, संध्या कर रहे होंगे, बेटे का जन्मदिन है तो कोई अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा होगा, पर लोग जानते हैं कि वैसा होगा नहीं। इसलिए अब की बार लोगों का आना जाना तो कम रहा, पर उन्होंने अपनी फितरत को नहीं बदला। अब तो उदयपुरवाटी की जनता के वोट बटोर के पहले लोजपा, फिर बसपा, कांग्रेस, फिर बसपा, फिर कांग्रेस, और अब उस पार्टी में जिसका शायद मेरे हिसाब से राजस्थान में कहीं कोई वजूद नजर नहीं आता, शिवसेना में शामिल हो गए। उनकी फितरत है ये, वो हमेशा एक नए नए प्रयोग करते रहते हैं। 2003 में लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट लेकर आए, बदकिस्मती से चुनाव जीत गए, और एक ऐसे महापुरुष के सामने जिनका बहुत बड़ा राजनीतिक जीवन था, बड़ा सम्मान उदयपुरवाटी में उनका था, पर पता नहीं क्यों जनता बदलाव चाहती थी और ऐसा परिवर्तन किया कि उन्होंने आम के पेड़ को उखाड़ के बबूल का पेड़ लगा लिया। जो भी रहा, 8 में फिर उसकी पुनरावृत्ति हो गई। मैं धन्यवाद दूं उदयपुरवाटी की जनता को या क्या शिकायत करूं, पर जब बार बार ऐसा हुआ तो हमने 2013 में ये निर्णय किया, जनता को समझाया जाए, जगाया जाए। जनता जागी भी, परिवर्तन भी आया। हमने 5 साल में यहाँ रामराज स्थापित करके दिखाया, गुंडागर्दी को खत्म किया, सड़कों का जाल बिछाया, जगह जगह GSS बनाए, स्वास्थ्य भवन बनाए, स्कूलों को कर्मन्त कराया। जो कुछ भी कर सकते थे। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता कि 70 साल में जो विकास उदयपुरवाटी में नहीं हुआ वो 5 साल में देखने को मिला, पर 2018 में फिर जनता के दिमाग में परिवर्तन की बात आई। और जैसा मैं देख रहा हूँ उसके अनुसार मुझे ऐसा ही लगता है कि उनको ये समझ में आ गई कि जनता कुछ ना कुछ नया चाहती है। लोजपा से बसपा, बसपा से कांग्रेस, कांग्रेस से फिर बसपा। अब कांग्रेस ने भी दुत्कार दिया, मंत्रिमंडल से पार का रास्ता दिखा दिया। बसपा ने भी दुत्कार दिया, जगह तो कोई मिली नहीं,
तो उन्होंने शायद ये सोचा होगा फिर कोई नया प्रयोग किया जाए, और उन्होंने सोचा है कि कहीं महाराष्ट्र का गठबंधन राजस्थान में काम आ जाए, इसलिए उन्होंने शिवसेना का दामन थामा जरूर है, पर ये चोली दामन का साथ ज़्यादा चलने वाला है नहीं। इसमें भी एक बात नज़र आती है, आप बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से लगातार बीजेपी के लिए काम करते रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है, लोगों का एक ये मानसिकता और आकलन है कि वो शायद गठबंधन है वो राजस्थान में कायम रहे। तो अगर ऐसा होता है तो ये सीट क्या शिवसेना के पाले में रहेगी? लोग वो सोचते हैं जैसे नेता सोचते हैं, उन्होंने सोचा होगा ऐसा हो जाएगा, पर मैंने आज तक गठबंधन कमजोर लोगों के बीच में होते देखा है। मजबूत लोग गठबंधन नहीं करते। हम 200 विधानसभा में जीतने की स्थिति में हैं, और शेखावाटी में भारतीय जनता पार्टी की सबसे मजबूत सीट उदयपुरवाटी है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे शीर्ष नेतृत्व को या पार्टी के नेताओं को गठबंधन करने की जरूरत है। उसके बाद भी अगर कोई ऐसा करता है तो वक्त पर हम लोग भी इस बात को सोचेंगे, देखेंगे। आज की तारीख में मैं नहीं मानता, क्योंकि उदयपुरवाटी में पार्टी को भी पता है हमारे सारे रिकॉर्ड, सारे हालात हमारे अनुकूल हैं। अब किसी को आना है तो शिवसेना में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में तो आए नहीं। आगे वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ से लड़ेंगे, कहीं और से लड़ेंगे, पार्टी ऐसा करेगी और कहीं किसी कमजोर सीट पर उनको स्थापित करेगी, ऐसा मैं नहीं कह सकता। पर यहाँ मुझे ऐसा हालात नज़र नहीं आता, इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि हम लोग तो अभी अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं, 5 साल से लगातार लगे हैं। हमारा तो उद्देश्य इन गुंडा तत्वों को यहाँ से भगाना है, जिन्होंने यहाँ भ्रष्टाचार, भय, बलात्कार, गुंडागर्दी, जमीनों पे कब्जे, मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जे करने का काम किया है, उनको यहाँ से निकाल फेंकने का है ध्येय हमारा, और उसमें हम लगे हुए हैं, उसमें पीछे हटेंगे नहीं। वो कोई भी मनगढ़ंत काम करके आए, किसी भी प्रकार का गठबंधन करके आए, हम उस व्यक्ति की खिलाफत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसकी जमानत जब्त करा के छोड़ेंगे। एक चर्चा और भी आ रही है कि राजेंद्र गुड्डा के परिवार से भी अब कोई चुनाव लड़ेगा। क्या आप लोग ऐसी कोई चर्चाएं आपने भी सुनी है? मैंने ऐसा नहीं सुना। राजेंद्र गुड्डा एक चीज ये भी कहते हैं कि अब राजस्थान में शिवसेना का झंडा गाड़ेंगे। हाँ, झंडे तो गाड़ते ही आए हैं, कभी लोजपा का गाड़ा, कभी बसपा का गाड़ा, गाड़ते जरूर हैं, पर जब समय आता है तो उखाड़ के फेंक देते हैं, किसी और का झंडा गाड़ते हैं। ये तो उनकी फितरत में है, वो 15 साल से यही रहे हैं, किसी का झंडा गाड़ते हैं, किसी का उखाड़ते हैं, और बाद में कहते हैं कि अपनी दरी को तुम उठाओ, मैं अपना चला। अब ये शिवसेना को तय करना है कि उनके साथ कितने दिन रहेंगे। वो जिनके साथ भी रहें, जब तक मतलब निकलता है तब तक साथ रहते हैं, मतलब निकलने के बाद तो जनता के साथ ही नहीं रहते, पार्टी के साथ कहाँ से रहेंगे। धन्यवाद सुखकर्ण जी। जिस तरीके से इन दिनों उदयपुरवाटी की राजनीति है उसमें एक हलचल सी मची हुई है, उसी जो पीछे घटनाक्रम हुआ है उस पर आपने देखा सुखकर्ण जी की प्रतिक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो।